All right, now we've got passage 3. What is exploration? Exploration क्या होती है? आप नई नई जगहों पे जाते हैं, जगहों को डिस्कवर करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या है एंड ऑल दैट. सो व्हाट इज एक्सप्लोरेशन? ये हमारा टाइटल है एंड देन देयर इज क्वेश्चन मार्क. अच्छी बात ये है कि ABCD नहीं है, इसका मतलब है कि टाइप B के क्वेश्चंस नहीं होंगे, यानी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स नहीं होगा, उसके बाद विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वो भी नहीं होगा. लेकिन हमें क्या पता था कि आगे मल्टीपल चॉइस का ढेर है. 2, 4, 6 क्वेश्चंस आगे जी मल्टीपल चॉइस के, 27 to 32. उसके बाद 33 to 37 आ गया मैचिंग. और ये मैचिंग जो है ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन टाइप है एकेडमिक रीडिंग पार्ट 3 एंड जनरल ट्रेनिंग रीडिंग पार्ट 3 दोनों में. ठीक है. और मैचिंग के बाद 38 to 40 आ गया सेंटेंस कॉम्प्लीशन. तो कहां से स्टार्ट करें? 38 to 40 से स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर जो किस्मत में होगा देखा जाएगा. ठीक है, यहां से स्टार्ट लेते हैं. अच्छा जी, 38 to 40 कंप्लीट द समरी बिलो. चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर. Write your answers in boxes 38 to 40. Writer's own bias. The writer has experienced a large number of. अब जरा देखें bias का वर्ड ढूंढें कहां पे है. Writer's own bias. लास्ट पैराग्राफ पे. ठीक हो गया. अब इसका मतलब है कि ये सारे के सारे आंसर्स हमें यहां पे मिल जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों आंसर्स आपको यहां पे मिल. अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. द राइटर हैज एक्सपीरियंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ. अच्छा, अब ये लार्ज नंबर ऑफ को अंडरलाइन करें. लार्ज नंबर ऑफ की जगह पे या तो नंबर दिया होगा, या दिया होगा वेरी मैनी, या दिया होगा वेरियस, या दिया होगा वेराइटी ऑफ, या लिखा होगा 10,000. आपने कोई भी ऐसा इसका सिनोनिम देखना है और राइट आफ्टर दैट दे विल बी योर आंसर. वापस आए. आई बेस्ट डिक्लेयर माई ओन बायस. As a writer, I am interested in exploration of ideas. I have done a great many expeditions. Large number of का synonym क्या है? Great many. Great many का क्या मतलब है? Large number of. ठीक है, यहां से सीखें और इसको स्पीकिंग में यूज करें, इन वर्ड्स को यूज करें राइटिंग में जाके. A great many. A great many का मतलब है large number of. तो आंसर क्या होगा? Expeditions. और क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ लार्ज नंबर ऑफ, आपका आंसर प्लूरल होना चाहिए. एक्सपेडिशंस. लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन में आंसर है. अच्छा जी. एंड वॉज द फर्स्ट स्ट्रेंजर. अब जो राइटर है वो पहला अजनबी था. दैट सर्टन प्रीवियसली डैश पीपल हैड इनकाउंटर्ड. कि वो कुछ लोगों के पास गया जिनके पास वो पहला अजनबी था, यानी दुनिया में उन लोगों के पास कभी कोई गया ही नहीं, वो पहला बंदा था जो उन लोगों के पास गया. अब इससे आगे पढ़ें. अच्छा जी. एक्सपेडिशंस एंड ईच वन वाज यूनिक. आई हैव लिव्ड फॉर मंथ्स अलोन विद आइसोलेटेड ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इवन टू अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स. अनकॉन्टेक्टेड का क्या मतलब है? जिनके साथ कभी किसी ने कांटेक्ट किया ही नहीं. अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एंड वाज द फर्स्ट स्ट्रेंजर दैट सर्टेन प्रीवियसली अनकॉन्टेक्टेड पीपल हैड इनकाउंटर्ड. ट्राइब की जगह पे वर्ड आ गया पीपल का, और आंसर क्या होगा? अनकॉन्टेक्टेड. ठीक है. अच्छा, इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं. आगे पढ़ें, आगे पढ़ते हैं. अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, बट नन ऑफ दीज थिंग्स. Okay, uncontacted tribes, but none of these things is of the slightest interest to anyone unless through my books I have found a new slant, explored a new idea. Okay. Why? Because the word has moved on and all that. All right. So correct answer is, by the way, uncontacted. ठीक है. Question number 40 पे आ जाएं. हाँ, ट्राइब्स नहीं, ट्राइब्स नहीं आएगा. ट्राइब्स की जगह पे वर्ड आ गया पीपल. अगर आपने लिख दिया ट्राइब्स पीपल, खुद सोचें, ट्राइब्स पीपल नहीं हो सकता. ठीक है, पीपल का वर्ड ट्राइब्स की जगह पे. अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 40. ही बिलीव्स देयर इज नो नीड फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ अर्थ डैश. अब अर्थ का कोई चीज है जिस पे फर्दर एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं है. ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, मतलब देखिए मेरी बात सुने, अर्थ के लिए और क्या वर्ड आ सकता है? अवर प्लैनेट.
अर्थ हो गया, आवर प्लैनेट, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक एंड वी सी। सब लोग देखिए एम्प्टी क्वार्टर का वर्ड, लास्ट पैराग्राफ में एम्प्टी क्वार्टर का वर्ड मिल गया। अच्छा, इसके बाद फुल स्टॉप के बाद मैं पढ़ रहा हूं, एम्प्टी क्वार्टर के फुल स्टॉप के बाद, वी नो हाउ द लैंड सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट लाइज। लैंड सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ डैश, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? लाइज नहीं होगा। वी नो हाउ द लैंड सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट। लैंड सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट का मतलब है लैंड सरफेस ऑफ अर्थ। लैंड सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब है अर्थ लैंड सरफेस, एपोस्ट्रोफी एस। अगर मैं कहता हूं असद कार, इसका क्या मतलब है? कार ऑफ असद, यानी एपोस्ट्रोफी को ये लोग रिप्लेस करते हैं ऑफ के साथ, ओ एफ ऑफ के साथ। अब यहां पे दिया हुआ है लैंड सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट। आवर प्लैनेट तो हो गया अर्थ, ऑफ की जगह पे हो गया एपोस्ट्रोफी कॉमा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा लैंड सरफेस। समझिए, आप लोग एकेडमिक रीडिंग का पार्ट 3 कर रहे हैं और ये एडवांस्ड हाई फाई इंग्लिश है, जिसके बाद इंसान अंग्रेज बन जाता है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि हम जो मैचिंग टाइप है वो कर लें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग मल्टीपल चॉइस कर लें। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में है, मैचिंग में क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो ऑर्डर में है। ठीक हो गया? तो स्टार्ट लेते हैं मल्टीपल चॉइस से। क्वेश्चन नंबर 27, राइटर रेफर्स टू विजिटर्स टू न्यूयॉर्क। अब ये हमारा क्लू वर्ड है, विजिटर्स टू न्यूयॉर्क, टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट दैट। अब राइटर जो न्यूयॉर्क के विजिटर्स हैं उनका रेफरेंस देते हुए कौन सा पॉइंट क्लियर करना चाह रहे हैं? वापस आए फर्स्ट पैराग्राफ में, न्यूयॉर्क का वर्ड मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं पढ़ रहा हूं थर्ड लास्ट लाइन से, दिस इंक्विजिटिव नेचर ऑफ आर्ट्स मिल गया। जहां पे आपको वर्ड मिले ना, उससे कोई 2-3 लाइंस पीछे जाएंगे तो समझ आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉलो कीजिएगा, दिस इंक्विजिटिव नेचर ऑफ आर्ट्स, हमारी जो नेचर है ना, दिस क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स अनडाउटेडली हेल्प्ड आवर स्पीशीज स्प्रेड अराउंड द ग्लोब। क्या कह रहे हैं कि हमारी जो क्वेश्चनिंग नेचर है उसने हमें दुनिया में फैला दिया। जस्ट एज इट नाउअडेज नो डाउट हेल्प्स द लास्ट नोमैडिक पेनन maintain their existence in the depleted forests of Brno, and a visitor negotiate the subways of New York। अब जो उसने न्यूयॉर्क में स्ट्रेंजर की मिसाल दी है उसको वो लिंक कर रहा है दिस क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स, कि हमारी जो नेचर है ना उसका हिस्सा है एक्सप्लोरेशन, दूसरी जगहों पे जाना, राइट। अब कोई ऐसा ऑप्शन देखें जो इसके साथ मैच करे। ऑप्शन ए, exploration is an intrinsic element of being human, maybe. Option B, most people are enthusiastic about exploring, not at all. Option C, exploration can lead to surprising results. He didn't mention results, इस पूरे पैराग्राफ में कोई रिजल्ट नहीं है, उसने सिर्फ ये बोला है कि एक बंदा जो है ना वो सबवे के साथ निगोशिएट कर रहा है। ऑप्शन डी, most people find exploration daunting, not at all. Correct answer is option A, exploration is an intrinsic element of being human। मतलब ये हमारी नेचर का हिस्सा है। इंट्रिंसिक एलिमेंट कहते हैं नेचर का हिस्सा, और इंट्रिंसिक एलिमेंट की जगह पे क्या वर्ड आया? क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स। क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स का मतलब है इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ बीइंग ह्यूमन, राइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question 28, according to second paragraph, what is writer's view of explorers? कि second paragraph के मुताबिक राइटर का point of view क्या है explorers के बारे में? अच्छा जी, second paragraph पे आ जाए। Over the years, we've come to think of explorers as a peculiar breed। अब ये इसने बोला है हम लोग सोचते हैं, different from the rest of us, different from those of us who are merely well-traveled, even, and perhaps there is a type of person more suited to seeking out the new, a type of caveman more inclined to risk venturing out.
That however doesn't take away from the fact that, अब जरा गौर से पढ़ना है, ये राइटर का व्यू है एक्सप्लोरर के बारे में. We all have this inquiring instinct कि हम तमाम लोगों के अंदर ये चीज नेचुरल मौजूद है. Even today, आज भी, and that in all sorts of professions, कि हर तरह के जो प्रोफेशंस हैं उसमें कुछ बेहतर करने की चीज मौजूद है. Whether artist, marine biologist, astronomers, borders of the unknown are being tested each day. यानी अननोन को नोन करना इंसान की नेचर का हिस्सा है, ये उसका ओपिनियन है. अब आए ऑप्शंस पे. ऑप्शन ए, देयर डिस्कवरीज हैव ब्रॉट बोथ बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस. नॉट एट ऑल. They did not mention any benefits or disadvantages, so it's not A. Option B, there का मतलब है explorers, ठीक है? Their main value is in teaching others. Main value teaching others? No. Option C, they act on an urge that is common to everyone. Maybe. Option D, they tend to be more attracted to certain professions than to others. Not at all. They talked about professions, but they didn't mention attraction. So correct answer is C. They act on an urge. अब urge क्या है? हमारी nature, inquisitive nature of ours. That is common to everyone. और everyone की जगह पे क्या आ गया? Everyone की जगह पे आ गया artist, marine biologist, astronomer. ये वर्ड आ गया एवरीवन के लिए. तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 29. राइटर रेफर्स टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्डन हीथ टू सजेस्ट दैट. अब एग्डन हीथ के डिस्क्रिप्शन से राइटर क्या सजेस्ट करता है? लेट्स कम बैक. लुक फॉर एग्डन हीथ. मिल गया? ऑल राइट. थर्ड पैराग्राफ, एग्डन हीथ इज देयर. So let's read about him. Thomas Hardy set some of his novels in Egdon Heath, a fictional area of uncultivated land, and used the landscape to suggest. अब ये जरा गौर से पढ़िएगा. To suggest the desires and fears of his character. अब जरा सुने. Desires and fears के लिए कोई ऑप्शन ढूंढे. Desires and fears. By the way, ये desires and fears क्या हैं? Human emotions. Exactly. Go back. Check something. हाँ जी, कौन सा आंसर होगा 29 के लिए? C. Hardy's aim was to investigate people's emotional states. और emotional states क्या हैं? Desires and fears. So 29 correct answer is C. अब ये एडवांस लेवल की इंग्लिश है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं. सेक्शन 3, बैंड स्कोर 8, 9. ठीक है? ओके. क्वेश्चन 30. इन द फोर्थ पैराग्राफ राइटर रेफर्स टू गोल्डन एज टू सजेस्ट दैट. अब गोल्डन एज का रेफरेंस देके राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है? ढूंढे जरा गोल्डन एज कहां पे दिया हुआ है. ओके, गोल्डन एज आपको लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा. टाइटल पेज, लास्ट पैराग्राफ, यू कैन सी गोल्डन एज. ओके, आई एम रीडिंग फ्रॉम देयर. ये तीसरी लाइन फुल स्टॉप के बाद. वी थिंक बैक टू अ गोल्डन एज. मिल गया? अब देखते हैं कि गोल्डन एज का रेफरेंस देके राइटर सजेस्ट क्या कर रहे हैं. एज इफ एक्सप्लोरेशन पीक्ड somehow in the 19th century, as if the process of discovery is now on the decline. यानी हमें क्या लग रहा है कि अब ये पीक पे पहुंचा और अब ये डिक्लाइन पे है. Though the truth is, अब वो सजेस्ट क्या कर रहा है, सच्चाई क्या है, is that we have named only 1.5 million of this planet species, कि हमने सिर्फ 15 लाख जो मखलूकात हैं उनको भी नाम दिया है. ठीक है? And there may be more than 10 million. अभी 10 मिलियन ऐसी स्पीशीज हैं जिनको भी हमने डिस्कवर ही नहीं किया. बात समझ रहे हैं ना? वो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाला बाकी है. 10 मिलियन and that's not including bacteria. We have studied only 5% of species we know. अब ये चीज कि हमने सिर्फ 5% को अभी तक डिस्कवर की है, बाकी को भी हमने डिस्कवर नहीं किया. देखें कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच करेगा. ऑप्शन ए, amount of useful information produced by exploration has decreased. Not at all.
ऑप्शन बी, fewer people are interested in exploring than in the 19th century. दोनों का कंपैरिजन नहीं दिया, ठीक है. ऑप्शन सी, recent developments have made exploration less exciting. He didn't mention about excitement. Option D, we are wrong to think that exploration is no longer necessary. Why? We have only discovered 5%. 95% is still left. अभी हमने 15 लाख को नाम दिया है, 10 लाख लाइक 10 मिलियन, 1 करोड़ स्पीशीज अभी बाकी हैं. और हमने बैक्टीरिया की भी बात नहीं की, बैक्टीरिया की भी लाखों इकसाम है. सो दैट मीन्स वी आर रॉन्ग टू थिंक दैट एक्सप्लोरेशन इज नो लॉन्गर नेसेसरी. डी विल बी द राइट आंसर. अब यहां पे ना वर्ड्स नहीं है, यहां पे आइडियाज हैं. एक आइडिया वहां पे समझने, फिर देखना अच्छा उसने जब ये बात की है कि हमने इतने को डिस्कवर किया, अभी सिर्फ 5% को किया है, 95 रहते हैं, तो उसकी जगह पे क्या होगा? वी आर रॉन्ग टू थिंक दैट एक्सप्लोरेशन इज नो लॉन्गर नेसेसरी. राइट. क्वेश्चन नंबर 31. इन द 6th paragraph, when discussing the definition of exploration, the writer argues that कि एक्सप्लोरेशन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो 6th पैराग्राफ में राइटर क्या आर्ग्यू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ, ये आपको सेकंड पेज पे मिलेगा. सेकंड पेज पे सेकंड पैराग्राफ. ईच डेफिनेशन इज स्लाइटली डिफरेंट. अब वो क्या कह रहे हैं? डेफिनेशन डिफरेंट है एंड ट्रेंड्स टू रिफ्लेक्ट द फील्ड ऑफ endeavor of each pioneer. It was the same whoever I asked. The prominent historian would say exploration was a thing of the past. The cutting edge scientist would say it was the present. क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन हर बंदे के नजदीक अलग अलग है. हिस्टोरियन से पूछेंगे वो कुछ और बताएगा, किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे वो कुछ और बताएगा. तो डेफिनेशन एक्सप्लोरेशन की हर बंदे के नजदीक अलग अलग है. अब देखें कौन सा ऑप्शन है जो मैच करते हैं. हिस्टोरियन ने कुछ और बताया, साइंटिस्ट ने कुछ और बताया. ऑप्शन ए, पीपल टेंड टू रिलेट एक्सप्लोरेशन टू देयर ओन प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स. और वो क्या था? हिस्टोरियन के इंटरेस्ट के मुताबिक एक्सप्लोरेशन इज समथिंग रिलेटेड टू पास्ट. साइंटिस्ट के इंटरेस्ट के मुताबिक एक्सप्लोरेशन इज समथिंग रिलेटेड टू प्रेजेंट. सो ए इज द राइट आंसर फॉर दैट. अब जब आपको राइट आंसर मिल गया, श्योर हैं, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. Question number 32. In the last paragraph, the writer explains that he is interested in. Last paragraph पे आए. Writer is interested in. Okay, last paragraph and the writer is interested in something. फर्स्ट लाइन में आई डिक्लेयर माई ओन बाइस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यहां पे हमने 38 39 का आंसर ले लिया है. ठीक है. अब अगर पढ़ना है तो इससे आगे पढ़ें, ये 2-4 लाइंस छोड़ के पढ़ें. बल्कि हमने 40 का आंसर भी यहां से ले लिया, इससे आगे पढ़ें. ठीक है. ओके, लेट्स डू इट टुगेदर. इसको मैं पढ़ रहा हूं. अवर प्लेनेट लाइज, लैंड ऑफ सरफेस जो हमने पढ़ा था ना, यहां से पढ़ रहा हूं लास्ट पैराग्राफ. Okay, all right. Our planet lies. Exploration of it is now down to the details, the habits of microbes, says, or the grazing behavior of buffalo. Aside from the deep sea and deep underground, it's the era of specialists. However, this is to disregard the role of the human mind has to in conveying remote places. That this is what interests me. How a fresh interpretation even of a well traveled route. अच्छा, अब वो ये पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देखें, एक बंदा चाइना गया, उसने चाइना पे जाके एक बुक लिखी, लेकिन अब उसकी फ्रेश इंटरप्रिटेशन क्या है? एक बंदा 2010 में चाइना गया था तो उसने उस वक्त का लिखा, एक बंदा 2024 में चाइना से होके आया. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. हाउएवर, दिस इज टू डिसरिगार्ड द रोल ऑफ ह्यूमन माइंड has in conveying remote places, and this is what interests me. How a fresh interpretation even of a well traveled route can give its reader new insights. अब देखें इसके लिए कौन सा ऑप्शन. ऑप्शन, yes, it's option A is
how someone's personality is reflected in their choice of places to visit? No. Option B. Human ability to cast new light on places that may be familiar. Cast new light की जगह पे क्या वर्ड आया? Fresh interpretation. Fresh interpretation का मतलब है to cast new light. और उसके आगे उसने क्या बोला? Cast new light on places that may be familiar. Familiar की जगह पे क्या आ गया? However, this is to disregard the role of human mind has in conveying remote places, and this is what interests me, how a fresh interpretation even of a well-traveled route. Well-traveled route का क्या मतलब है? It means a place that you are familiar with, right? So correct answer for 32 is option B. Cast new light का मतलब है fresh interpretation and may be familiar. इसकी जगह पे वर्ड आ गया well-traveled route. Okay? All right. अच्छा जी, अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चंस हैं. There are 5 questions, list of explorers, और उसके साथ इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं. अब यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले देखना है क्वेश्चंस हैं 5 और एक्सप्लोरर्स भी हैं 5. अगर तो क्वेश्चंस 5 हैं, एक्सप्लोरर्स 5 हैं, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप पहले देखें ए पीटर फ्लेमिंग कहाँ पे दिया हुआ है. पीटर फ्लेमिंग, गो बैक एंड सी वेयर पीटर फ्लेमिंग इज. ऑलराइट, थर्ड पैराग्राफ में आपको पीटर फ्लेमिंग मिल गया. अब हम करेंगे क्या? हम पीटर फ्लेमिंग की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे. ठीक है, थर्ड पैराग्राफ के दरमियान में आ जाए सब लोग. एक्सप्लोरर एंड ट्रेवल राइटर, ये 4th लाइन है. मिल गया सबको? Explorer and travel writer Peter Fleming talks of the moment when the explorer returns to the existence he has left behind with his loved ones. क्या बात कर रहे हैं? जब explorer अपने घर वापस आता है. ठीक हो गया? All right. The traveler who has for weeks or months seen himself as a puny and irrelevant alien and all that. Last line पे आ जाएं. Other, okay. Now he's mainly talking about the feeling when explorer comes back home. देखें कोई option. Question number 34. He described feelings on coming back home after a long journey. Well done. Question number 34 का आंसर क्या हो जाएगा? A. अब आपने क्या करना है? आपने नंबर 34 को काट देना है ताकि अब आप इसको गलती से भी दोबारा ना पढ़ें और अपना टाइम वेस्ट ना करें. पार्ट 3 जो है ना, पार्ट 3 रीडिंग का, उसमें देखें पार्ट 1 में क्या आप वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, वो आपका एक बेसिक लेवल है. पार्ट 2 में उससे, अब ये पार्ट 3 में आपको आइडियाज को इंटरप्रेट करना है. देन यू विल फाइंड द आंसर. अच्छा जी, इसके बाद है रैन फियनेस. रैन फियनेस, वापस जाएं, देखें रैन फियनेस की कहां पे बात हो रही है और ये ऑर्डर में है. रैन फियनेस, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है जी रैन फियनेस. अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. Here is how, second page, first paragraph. Here is how some of today's explorers define the word. Rand Fiennes, dubbed the greatest living explorer, said, ये जो inverted commas हैं ये बड़े important होते हैं इस question type में. An explorer is someone who has done something that no human has done before. इसका क्या मतलब है? कोई फायदे वाली चीज उसने की है जो किसी शख्स ने नहीं की. And also done something scientifically useful. जाके देखें कौन सा ऑप्शन है. कोई ऐसा काम किया जो किसी ने पहले नहीं किया और वो काम भी यूजफुल है. Good. 35 is he worked for benefit of special groups of people. Absolutely not. It's 37. He defined exploration as being both unique. Unique क्या है? कोई ऐसा काम जो कभी किसी इंसान ने नहीं किया, आपने किया. ठीक है? And value to others. Value की जगह पे वर्ड आ गया useful to humanity का वर्ड यूज किया. क्या यूज किया? Yeah, something that no human has done before, ये unique हो गया. And also done something scientifically useful. Scientifically useful. So correct answer for question number 37 is B. अब आप 37 को भी एक क्रॉस लगा दें ताकि आप इसको दोबारा ना पढ़ें. ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद आप आए क्रिस, ऑप्शन सी. यू आर गोइंग टू रीड अबाउट क्रिस. इसी से आगे चलें.
Let's read about Chris. Okay. Chris Boynton, a leading mountaineer, felt exploration was to be found in the act of physically touching the unknown. कि physically touching the unknown, कि आप जो नहीं पहाड़ सर करते हैं वो उसको physically touch करते हैं unknown को. You have to have gone somewhere new. और उसके बाद आ गया रॉबिन. अब इतना सा पढ़ने के बाद go through the options which are left and see if there is any option which matches. और मेन उसने बात की है physically touching the unknown. You have to go somewhere new. देखें 33 क्या है? ट्रांसपोर्ट यूज. ट्रांसपोर्ट की बात हुई नहीं. 35 क्या है? स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात हुई नहीं. 36 क्या है? He did not consider learning about oneself an essential part of exploration. Not at all. इसका मतलब है उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है. और इसका क्या मतलब है? अब हमें एक नाम 2 दफा यूज करना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ये नहीं है कि हर बंदे की स्टेटमेंट हो. इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है. अब हमें जो बाकी के नाम रह गए डी और ई, इनमें से कोई एक हमें 2 दफा यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है. अब आए ऑप्शन डी पे. डी है रॉबिन हेनबरी. सेम पैराग्राफ में रॉबिन हेनबरी अगला ही है. ठीक हो गया. अच्छा, जबरदस्ती का ऑप्शन नहीं ठोंसना कि ये कुछ ना कुछ तो फिर लगाना ही है ना, वो नहीं है कि खाली भी हो सकता है. और अगर कोई नहीं समझ आ रहा उसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दें, एंड पे जो ऑप्शन बच जाए उसको मैच कर लें. राइट. अच्छा, रॉबिन हेनबरी टेंशन. ऑलराइट. कंपेनर on behalf of remote so-called tribal people said. अब ये inverted commas important है. A traveler simply records information about some far off world and reports back. कि traveler क्या करते हैं? किसी दूर के इलाके की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है और वापस आगे बताते हैं. But an explorer changes the world. एक्सप्लोरर तो दुनिया को चेंज कर देता है. आगे विल्फ्रेड आ गया. अब देखें जरा इसकी कोई ऐसी चीज. All right, 33 is he referred to relevance of the form of transport. नहीं, form of transport नहीं आया. अब हमारे पास 2 ऑप्शन है 35 and 36. 35 है he worked for the benefit of specific group of people, या फिर हो सकता है he did not consider learning about oneself an essential part of exploration. Let's go back. All right. So, all right. What he says about some far off world and reports back, but an explorer changes the world. Wilfred Sager, who crossed Arabia's empty quarter in 1946. ओके. अच्छा, ये विल्फ्रेड का तो नाम नहीं ना दिया हुआ यहाँ पे, वो लास्ट है. ओके. एनीवेज, लेट्स जस्ट रीड दिस. हु क्रॉस्ड अरेबिया एम्प्टी क्वार्टर एंड बिलोंग्स टू एन एरा ऑफ अनमैकेनाइज्ड ट्रेवल नाउ लॉस्ट टू द रेस्ट ऑफ अस टोल्ड मी इफ आई हैड गॉन अक्रॉस बाय कैमल. ये कैमल वाला तो लिखे ना पहले. कैमल क्या है? ट्रांसपोर्ट. ये लिखें पहले. ये किसने बोला है? विल्फ्रेड. विल्फ्रेड सैगर कैमल. तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका आंसर हो जाएगा ई. ठीक हो गया. इसका आंसर ई लिख के इसको भी क्रॉस कर दें. अब हमारे पास रह गया 35, 36. ठीक है, और 2 नाम रह गए हमारे पास, एक रॉबिन और एक विल्फ्रेड का. ठीक है. ऑलराइट, ये रॉबिन का दोबारा पढ़ते हैं. वापिस आए रॉबिन पे. ओके, देन रॉबिन हेनरी टेंशन. ऑल राइट, ये क्रिस की होगी. ठीक है, ये रॉबिन पे दोबारा पढ़ रहा हूं. देन रॉबिन हेनरी टेंशन, अ कैंपेनर ऑन बिहाफ ऑफ रिमोट सो कॉल्ड ट्राइबल पीपल. वाओ, ये देखें जरा. ऑन बिहाफ ऑफ सो कॉल्ड ट्राइबल पीपल. व्हेन यू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ समवन, ये स्पेसिफिक ग्रुप. वापिस आए. कौन सा क्वेश्चन है? He worked for the benefit of specific groups of people. Benefit of specific group की जगह पे वर्ड आ गया on behalf of. ठीक है, तो 35 का आंसर हो गया डी. अब क्या रह गया? 36. He did not consider learning about oneself an essential part of exploration. हमारे पास लास्ट ऑप्शन है विल्फ्रेड.
इसी को आगे पढ़ते हैं। अच्छा, कैमल से आगे मैं पढ़ रहा हूं। इफ आई हैड गॉन अक्रॉस बाय कैमल व्हेन आई कुड हैव गॉन बाय कार, इट वुड हैव बीन अ स्टंट। टू हिम exploration meant bringing back information from a remote place regardless of any great self discovery। अब ये कौन सा ऑप्शन है? 36, he did not consider learning about oneself। learning about oneself को क्या कहते हैं? self discovery। self discovery an essential part of exploration। दोबारा पढ़ें ये ऑप्शन। to him exploration meant bringing back information from a remote place regardless of any great self discovery। तो ये क्या हो गया? हाँ, ये लास्ट लाइन है, सेम पैराग्राफ, लास्ट लाइन। to him exploration meant bringing back information from remote place। so question number 36, he did not consider learning about himself। learning about himself का मतलब है self discovery, an essential part of exploration। 36 का आंसर हो गया ऑप्शन ई। अब जरा देखें, ऑप्शन ई हमने 2 दफा यूज की है, ठीक है, और कौन सा ऑप्शन हमने यूज नहीं किया? सी हमने यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये इस तरह भी ये हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज ज़हन में रखनी है, राइट? ओके।